दोस्तों, आज अपन अर्थ के बारे में बेसिक देखेंगे। आप सभी को पता है कि पृथ्वी को एक गोल बताया गया है, पृथ्वी गोल है, ये सब आप परिचित हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी को गोल सबसे पहले सर्वप्रथम किसने कहा था। उसका नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस नाम के वैज्ञानिक थे, उसने पृथ्वी को गोल बताया सबसे प्रथम। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी को गोल सबसे पहले किसने कहा था। पाइथागोरस ने पृथ्वी को गोल सबसे पहले कहा था। इसके बाद में कई अवधारणाएं आती है कि पृथ्वी, कई अपन बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है, कई लोग बोलते हैं पृथ्वी नारंगी है, और कई लोग बोलते हैं कि पृथ्वी अंडाकार है। अब इसमें अपन को देखना है कि पृथ्वी वास्तविक एग्जाम में अपन को देखना है कि इन तीनों में से ऑप्शन आ गए कि गोल भी आ गया, नारंगी भी अंडाकार भी आ गया, तो अपन को क्या करना है, इसमें ऑप्शन क्या करना है अपन को। तो इसमें ऑप्शन अपन को करना है गोल करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया निम्न में से पृथ्वी है, गोल है, नारंगी है, अंडाकार है। तो तीनों में बोल रहा हूँ कि सभी लोग क्या मानते हैं, अलग अलग अवधारणा पर लोग गोल भी मानते हैं, नारंगी भी मानते हैं, अंडाकार भी मानते हैं। लेकिन अपन को एग्जाम में सही आंसर करना है, एग्जाम की व्यू से, तो अपन को गोल करके आना है। पृथ्वी गोल बताया गया है। क्यों बताया गया है कि पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है। पृथ्वी क्या है, ग्रह है। जो ब्रह्मांड में 8 ग्रह हैं उसमें से पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो इन ग्रह में से, ग्रह की 3 कंडीशन होती है। किसी भी पिंड को, किसी भी खगोलीय पिंड को यदि अपन ग्रह का दर्जा देते हैं तो उसमें से उसको, उस पिंड को 3 कंडीशन पूरी करनी होती है, 3 कंडीशन फुल करनी होती है। पहली कंडीशन है वो होना चाहिए आकार में गोल। ग्रह बनने के लिए पहली कंडीशन होती है कि उस पिंड का आकार कैसा होना चाहिए, गोल होना चाहिए। दूसरा होता है स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल। और तीसरी कंडीशन होती है, एक होता है आकार में गोल, जो पिंड है, जो खगोलीय पिंड है वही ग्रह कहलाएगा जो 3 कंडीशन पूरी करता है। पहली कंडीशन है आकार में गोल होना चाहिए, स्वयं का गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है उस खगोलीय पिंड का स्वयं का परिपथ होना चाहिए। अर्थात घूर्णन काल के लिए स्वयं का क्या होना चाहिए, परिपथ होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जो खगोलीय पिंड पूरा करेगा वही क्या कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा। एक था ग्रह आपका 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी। यम प्लूटो जो ग्रह था, इसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा के बोने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो इसका कारण था कि जो यम ग्रह था उसका स्वयं का क्या नहीं था, परिपथ नहीं था, इसलिए तीनों कंडीशन पूरी नहीं की उसने। ये कंडीशन नहीं पूरी की, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। यदि यहाँ पर पृथ्वी को अपन नारंगी बोल दें तो ये ग्रह की कंडीशन क्या नहीं करेगा, पूरा नहीं करेगा, तो इसको अपन ग्रह नहीं मानेंगे। इसलिए आपको एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से आपको क्या करना है, गोल करना है। लेकिन वास्तविक रूप से पृथ्वी क्या है, नारंगी के समान है। और ये नारंगी के समान पृथ्वी, ये बात सबसे पहले कही थी न्यूटन ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी क्या है, नारंगी के समान है। और वास्तविक रूप से भी पृथ्वी क्या है, नारंगी के समान है। क्योंकि पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर क्या है, चपटी हुई है आपस में। पृथ्वी दोनों ध्रुवों पर आपस में क्या है, थोड़ी चपटी हुई है, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है। अब अपन देखेंगे इसका, अपन लॉजिक की दृष्टि से देखेंगे इसे चपटी हुई क्यों है। ये आपको पता है कि जो पृथ्वी का जो डायमीटर है, 2 डायमीटर, किसी भी जो वर्त होता है उसमें सर्किल में कितने भी डायमीटर हो सकते हैं। अपन 2 डायमीटर लेते हैं। एक तो लेते हैं ध्रुवीय जो व्यास है ये, और एक लेते हैं विषुवतीय व्यास। पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है, ध्रुवीय व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर। और पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो है 12,714। यदि अपन पृथ्वी को गोल कहें तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो भी कितना होता, 12,756 ही होता। क्योंकि एक जो वृत्त होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, केंद्र से क्या होती है, समान होती है।
अब यदि विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर होता या ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर होता, इक्वल होते, दोनों व्यास ही क्या होते, इक्वल होते, तो अपन क्या कर सकते थे, पृथ्वी को गोल कह सकते थे, कोई बात नहीं थी उसमें। लेकिन अब पृथ्वी के दोनों व्यासों में अंतर है, वो 42 किलोमीटर का है। इसका रीजन है कि पृथ्वी कैसी है, नारंगी के समान है, क्योंकि नारंगी भी क्या है, ऊपर और नीचे से थोड़ी दबी हुई होती है। उसी प्रकार पृथ्वी अब दोनों ध्रुवों पर क्या है, चपटी हुई है, और जिसका डिफरेंस है 42 किलोमीटर। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिंपल सा पूछा जाता है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, आप इस 3 क्वेश्चन बनेंगे यहां से, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, 12,714 किलोमीटर। और तीसरा बनता है, एक क्वेश्चन एक और बनेगा, यदि आपको नाम देके पूछे कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो आपका जवाब रहेगा 12,756 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, तो आंसर क्या रहेगा, 12,714 किलोमीटर। लेकिन आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर साइलेंट मोड में पूछता है कि पृथ्वी का व्यास कितना है, पृथ्वी का व्यास कितना है, तो इस समय आपका आंसर रहेगा 12,756 किलोमीटर। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, एक तो पूछेगा कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, तो 12,756 किलोमीटर। यदि आपसे पूछे पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, तो 12,714 किलोमीटर। यदि साइलेंट मोड में पूछे पृथ्वी का व्यास कितना है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 12,756 किलोमीटर। एक ऑप्शन 12,756 भी रहेगा आपके पास, और दूसरा ऑप्शन आपके पास 12,714 का भी मिलेगा। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका रहेगा 12,756 किलोमीटर। चौथा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी के दोनों व्यासों का डिफरेंस कितना है, तो आप वहां आंसर रहेगा आपका 42 किलोमीटर का, क्योंकि पृथ्वी का जो ध्रुवीय व्यास है वो है 12,756 किलोमीटर, और पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है वो है 12,714 किलोमीटर। अब उसके बाद अपन पृथ्वी के बारे में देखते हैं, और कुछ बेसिक चीजें देखते हैं पृथ्वी के बारे में। अब पृथ्वी की गति के बारे में पूछा जाता है कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है, तो पृथ्वी की जो गति है वो है 2 प्रकार की। पृथ्वी की गति होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अब देखो, पृथ्वी एक क्या करती है, अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है, और एक क्या करती है, सूर्य के चारों ओर क्या करती है, परिक्रमण करती है। तो एक होगी पृथ्वी की घूर्णन गति, और दूसरी होगी परिक्रमण गति। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी की कितनी गति पाई जाती है, तो पृथ्वी पर 2 प्रकार की गति पाई जाती है। एक गति पाई जाती है घूर्णन गति, और एक पाई जाती है परिक्रमण गति। अब अपन घूर्णन गति की बात करें, तो घूर्णन गति क्या है, इस गति के अंदर पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर क्या करती है, स्वयं, मैंने बताया आपका स्वयं का, किसी ग्रह होने के लिए स्वयं का परिपथ होना चाहिए। तो पृथ्वी का क्या है, स्वयं का परिपथ है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आप वास्तविक में पृथ्वी को नहीं देख सकते अपन कोई भी, लेकिन यदि अपन ग्लोब को देखेंगे, ग्लोब अपन सब लोग जानते हैं और देखा हुआ है सभी का, तो ग्लोब है वो अपन को कुछ झुका हुआ दिखाई देगा, और वो 23.5 डिग्री एंगल के ऊपर झुका हुआ आपको मिलेगा। ग्लोब है वो आपको कुछ झुका हुआ मिलेगा, वो 23.5 डिग्री के एंगल पे झुका होगा। वो क्यों झुका हुआ होता है, क्योंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, गति करती है या परिक्रमण करती है, उसको कहा जाता है घूर्णन गति कहा जाता है। और पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो होता है 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड। पृथ्वी का घूर्णन काल है वो 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड का है। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वी का घूर्णन काल कितना है। पृथ्वी का घूर्णन काल है 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड। इसके बाद में
अब ये जो पृथ्वी है वो किस दिशा की ओर अपना घूर्णन काल करती है या अपने अक्ष पर घूमती है, वो है डायरेक्शन है, ये पृथ्वी है अपने अक्ष पर पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर जाएगी, अर्थात इस प्रकार से क्या करेगी, घूर्णन करेगी इस प्रकार से। और ये जो है घूर्णन की जो स्पीड रहेगी वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अब इस घूर्णन काल के कारण, पृथ्वी के घूर्णन काल के कारण होता क्या है, पृथ्वी पर क्या परिवर्तन आते हैं घूर्णन काल के कारण। पृथ्वी के घूर्णन काल के कारण पृथ्वी पर दिन व रात की घटनाएं घटित होती है। दिन रात की घटना घटित होती है, वो किस गति के कारण होती है, घूर्णन गति के कारण होती है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा पृथ्वी पर दिन रात की घटना क्यों घटित होती है, तो उसका जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा कि घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने के कारण दिन रात की घटनाएं क्या होती है, घटित होती है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि दिन रात की जो घटना घटित होती है वो घूर्णन गति के कारण होती है। पृथ्वी की जो घूर्णन काल है वो 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड का होता है और ये 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी अपना क्या करती है, घूर्णन काल को कंप्लीट करती है और पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ क्या करती है, ये अपना घूर्णन करती है। इसके बाद अपन आते हैं परिक्रमण गति के ऊपर। अब ये परिक्रमण गति पृथ्वी किस तरीके से अपनी कंप्लीट करती है, क्या अवधि रहती है इसकी, तो अब अपन देखते हैं परिक्रमण गति। परिक्रमण गति, अब देखो जितने भी खगोलीय पिंड हैं, जितने भी आकाशीय पिंड हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, राउंडिंग करते हैं अर्थात चक्कर लगाते हैं। और सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, सौर परिवार का मुखिया है। और जितने भी जो पिंड हैं, जो ग्रह हैं, बोने ग्रह हैं, शुद्र ग्रह हैं, अन्य जो खगोलीय पिंड हैं, वो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं या परिक्रमण करते हैं। और जो पृथ्वी के संदर्भ में अपन बात करें, पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में या परिक्रमण करने में जो समय लगाती है उसको पृथ्वी का परिक्रमण काल कहा जाता है। पृथ्वी के परिक्रमण काल को अपन एक सौर वर्ष कहते हैं और एक सौर वर्ष है उसमें होते हैं 365 सही 1/4 दिन। अर्थात अपन कहेंगे कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है, 365 सही 1/4 दिन होता है। पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है उसको सौर वर्ष कहा जाता है और एक सौर वर्ष में 365 सही 1/4 दिन होते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे कि इस परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर कौन सी घटनाएं परिवर्तित होती है, तो इसके कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है। ऋतु परिवर्तन, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होने का कारण कौन सा है, परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होती है। आप देखा होगा कभी कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद में कौन सी आ जाती है, मानसून आ जाता है। और मानसून के बाद कौन सी आ जाती है, शीत ऋतु आ जाती है। तो इस प्रकार से जो क्लाइमेट में जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होती है। अब अपन देखेंगे पृथ्वी की गति के बारे में देखा अपन ने, पृथ्वी के व्यास के बारे में देखा। अब अपन देखते हैं कि पृथ्वी के संदर्भ में और कुछ बेसिक चीजें देखते हैं, वो क्या है। ये पृथ्वी है और पृथ्वी पे 2 ध्रुव हैं, एक है उत्तरी ध्रुव है और एक है दक्षिणी ध्रुव है। अब इससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो पूछने का कारण, फर्स्ट तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर ध्रुवों की संख्या कितनी है। पृथ्वी पर ध्रुवों की संख्या कितनी है, तो वो रहेगी आपकी 2। आपका सही आंसर रहेगा कि पृथ्वी पर ध्रुवों की संख्या है 2, एक है उत्तरी ध्रुव है, एक है दक्षिणी ध्रुव है।
अब इन उत्तरी ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको डिवाइड करने वाली रेखा है, उस रेखा को आपको विषुवत रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। जो भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ है वो क्षेत्र उत्तरी ध्रुव कहलाएगा, जो नीचे की तरफ है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। अब इन ध्रुवों पे है कि ये ध्रुवीय शीतोष्ण पाया जाता है, यहाँ की जलवायु है उसमें जीवन यापन करना क्या है, दुर्लभ है। संपूर्ण वर्ष यहाँ बर्फ आच्छादित रहती है दोनों ही ध्रुवों के ऊपर, दोनों ही, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो चाहे उत्तरी ध्रुव हो, दोनों पर ही क्या रहेगी, बर्फ से, हिम जो ग्लेशियर है वो उससे क्या रहेगी, आच्छादित रहेगी, बर्फ से आच्छादित रहेगी। अब एक दक्षिणी ध्रुव है, इस ध्रुव को कहा जाता है जलीय ध्रुव, जलीय ध्रुव कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ध्रुव को जलीय ध्रुव कहा जाता है, तो वो है दक्षिणी ध्रुव है। अब इसको क्यों कहा जाता है दक्षिण ध्रुव को जलीय ध्रुव है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी का 57% जल है वो कहाँ पाया जाता है, दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। जो शेष जल है 43% जल वो कहाँ पाया जाता है, उत्तरी ध्रुव पर पाया जाता है। तो पृथ्वी पर दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। दक्षिण ध्रुव को जलीय ध्रुव कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी का 57% जल पाया जाता है, इसलिए इस ध्रुव को जलीय ध्रुव कहा जाता है। इसके बाद अपन देखेंगे कि जो पृथ्वी की जो गणनाएं हैं, समस्त गणनाएं हैं पृथ्वी की, वो उत्तरी ध्रुव से की जाती है कि पृथ्वी का व्यास मेजरमेंट करना है, पृथ्वी का त्रिज्या मेजरमेंट करती है, पृथ्वी की सबसे ज्यादा गहराई मेजरमेंट करनी है, ऊंचाई मेजरमेंट करनी है। जितनी भी गणनाएं हैं, भौगोलिक गणनाएं हैं पृथ्वी की, वो उत्तरी ध्रुव से की जाती है। अब आपसे आगे की बात यह है कि आपका एक महासागर, महाद्वीप है अंटार्कटिका महासागर, वो कौन से ध्रुव पर स्थित है। आपका अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, और जो आर्कटिक महासागर है वो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। दो क्वेश्चन है, कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है। अंटार्कटिक जो महाद्वीप है वो दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है, और जो आर्कटिक महासागर है वो पाया जाता है उत्तरी ध्रुव के ऊपर पाया जाता है। ये बात थी अपन की ध्रुवों की बात थी।